प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संक्षारण, विकृत ग्रंथिता, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और इस सेशन में अपने अंत तक बने रहिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। समझिए इस टॉपिक को क्या कहते हैं। ये क्या है? एक टॉपिक है जिसका नाम है संक्षारण। समझिए संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण कहने का मतलब इस बात से है कि जैसे कोई धातु होता है और उस पर क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे आप मानकर चलिए आपका मकान बनने वाला है, मकान बनने वाला है, तब मकान बनेगा तो वहाँ पर छड़ ये सब आता है, खरीदा कर छड़ आता है ना। सबके जीवन में ऐसा घटना होता है, सब कोई आस पड़ोस में देखते हैं। तो छड़ जो आता है, तो जब हम लाते हैं तो नया दिखता है, लेकिन किसी कारणवश वो घर बनना किसी कारण से वो नहीं बन पाया। तो जब घर नहीं बनता है तो वो छड़ जहाँ के तो रख दिए। बारिश के मौसम आ गया, तब बारिश के मौसम आने के बाद छड़ पर देखते हैं कुछ दिनों के बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? जंग लगना शुरू हो जाता है। तो फिर आप समझिए कि हम एक वक्त था तो वो कभी हमको चमचमाता हुआ छड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस पर जंग लग गया। आखिर ऐसा ये क्या हो गया? तो वही क्या होगा, उस पर कुछ परत जम जाता है, तो वही संक्षारण का रूप क्या होता है, धारण करना शुरू कर देता है। संक्षारण में होता है कि उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा और उसके अस्तित्व को धीरे धीरे, उसमें जो अति होता है उसका अस्तित्व को धीरे धीरे क्या कर विघटित करने लगता है, उसके शक्ति को कमजोर कर देता है, उसके अंतरान्विक आकर्षण बल को कमजोर करना शुरू कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक छड़ बना देते हैं, बना दिए छड़, ये लाए और इस पर बारिश पड़ने लगा, नमी का मौसम, नमी के संपर्क में रह गया, तो रहने के क्रम में धीरे धीरे इस पर क्या होना शुरू हो जाएगा, इस पर जंग लगना शुरू होगा। जंग लगते लगते एक वक्त आएगा कि इसका पूरा एकदम कमजोर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी प्रभाव हम बल डालेंगे और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फिर ये टूट जाएगा, तो लेकिन नहीं, हमको इसको तो वही बात हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्लों से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। अवांछनीय कहने का क्या मतलब हुआ? जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, फिर भी वह पदार्थ का परत उस क्षण पे जो है बन जाता है। इतना में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्षण ही नहीं हो सकता, लोहा से बनी कोई भी सामग्री हो सकती है। वहाँ पर जैसे वो साइकिलें मानकर चलिए, वो नया था, उसको रख दिए ऐसी जगह पर कि उसको 5 साल से छुए नहीं रहे, बारिश उरिश सब में वही जगह पर रहता है। देखते देखते एक बात होता है, पता चल रिमूव ढह के क्या हो जाता है, पचक जाता है। एगो तसला है मानकर चलिए, उसको एहन जगह पर छोड़ दिए, नया उस पर देखेगा जंग उंग लग के अजबे ढंग के हो जाता है। ये सभी क्या है? तो वही बोले हैं, लोहा के बनी वस्तुओं पर जंग लगना। हम यहाँ पर लोहा के वस्तु कहने का मतलब हुआ कि लोहा से जितने भी वस्तु बनते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसमें है कोई दिक्कत? इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो जब इस पर जंग लग गया तो फिर हम क्या कर दें कि फिर बच्चल रह जाएगा, बच्चल रह जाना चाहिए ना। तो वही लिख दिए हैं बचाव। क्या चीज लिखे हैं? मतलब संक्षारण से बचाव। बचाव किससे? संक्षारण से बचाव करना है मुझे, तो संक्षारण में बचाव किससे करना है? तो संक्षारण से। तो उसको कैसे करेंगे हम? पेंट कर देते हैं। दीपावली में सबके घरे पेंट होता है, कथी कि हमारी चौखट पेंट होता है कि नहीं होता है? कोई लोहा वाला रहता है, तेल लगाकर क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं उसमें, हम तेल लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ कर रखता है, वहाँ पर नमी नहीं आने देता है। तेल के तेगो गुण क्या होता है कि वो जल में जाता है तो उसके ऊपर छतलाने लगता है कि नहीं? ग्रीज लगा के, ग्रीस नहीं कहते, ग्रीज ट्रैक्टर में नहीं लगाते, ग्रीज करते हैं कि नहीं उसको, कि ताकि बॉल बेरिंग फ्री रहे। उसके लिए यसद लेपन, जैसे साइकिल के घंटी है और सब दिन चमचमाते हुए आपको नजर आता है, वही पर वो कथी कैल है, यसद लेपन कैल है, या उसी को एनोडीकरण या जस्तीकरण के नाम से जो है हम जानते हैं। यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है विकृत गंधिता। समझिए विकृत गंधिता क्या होता है। क्या बोले हैं हम? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो होता है, ये वसा तथा तेलीय पदार्थों से बना एक खाद्य पदार्थ होता है। ये क्या होता है समझिए, कहता है वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की क्रिया के कारण और रुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहता है। उपचयन हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो दिया गया है, आप वहां से देख लीजिएगा। उपचयन हम आपको पढ़ा रहे थे,
तो उपचयन में आपको हम बताए होंगे कि वो पहले लिख देते हैं उपचयन। उपचयन में वो बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वह किसके साथ होता है? तो वह कोई तत्व होगा या कोई यौगिक होगा, उसके साथ ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है, संबंध स्थापित होता है ना। तो वही बात हम लिखे हैं यहाँ पर, क्या बोले हैं कि क्या होता है? उपचयन की क्रिया के कारण, मतलब वहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। तो कहता अरुचिकर, अरुचिकर मतलब जिसका टेस्ट कुछ ऐसा हो जिसको देखते हुए मुंह पर पानी आ गया। जैसे आपके आसपास में केकरो शादी ब्याह हो रहा है, ठीक है, अब बाजा बजाता सिंघा बजा और इधर ले जाइए, कथी जानते हैं? नींबू का अचार नहीं होता है जिसे नीमकी कहते हैं, और ओकरा देख के और कहिए देखाइए, वो बेचारा बाजा नहीं बजा पाएगा। क्यों? क्योंकि ओकरा मुंह में पानी पानी आ जाएगा, ठोप ठोप पीना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। मेरा कहा ऐसा आप मत कीजिएगा, नहीं तो क्या बारी बकल इंसान है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वहां पर जाइएगा तो मतलब हम आपको समझा दिए ताकि आपके दिमाग में बात सेट रहे, ठीक है। आप इसको ऐसा प्रैक्टिकल भी मत करना शुरू कर दीजिएगा। और रुचिकर का मतलब जिसका स्वाद कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा टेस्ट हो कि आगे वाला के उपयोग हम अपने जीवन में कर रहे हैं और आगे वाला का असर हमारे ऊपर दिख रहा है। जैसे उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति करा, उसको देखकर उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। समझ रहे बात? यही बात हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। कहते हैं स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बतला है कि ये सब होता है तो फिर क्या होता है, तो इसको कहता है कि इसको हम कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसको हमको पहले बात ऑक्सीजन से हमको बचा कर रखना चाहिए ताकि वो खराब न हो। जैसे हमारे घर में अचार बनता है, अचार बना है ना, अचार सबके घरे बनता है। तो अचार जो बनता है तो क्या ऑक्सीजन के उसमें कहता है, गाँव में देहात में कहता है भुआ लग गए, कथी गाँव में कहता है ना, कहता है कि भुआ लग गए। लेकिन नहीं, विज्ञान के भाषा में हम कहते हैं फफूंद लगना। क्या बोलते हैं विज्ञान के भाषा में? फफूंद लगना बोलते हैं विज्ञान के भाषा में। तो वही बोलते हैं रेफ्रिजरेटर में रखकर, फ्रिज में रखकर नहीं कहते हैं फ्रिज में रख दही, जैसे ये सब शहरी लोग करते हैं। ऐसे गांव में भी आजकल ये प्रचलन शुरू हो गया, लेकिन शहर में ऐसा अधिकतर देखा जाता है। कोई चीज़ जैसे आज बना लिए खाना, पता चले कि आज हम नहीं खा पाए, तो उसको कहते हैं फ्रिज में रख दीजिए। मतलब वो जैसा है बिल्कुल उसको अरुचिकर नहीं होने देगा, उसको सुरक्षित करके उसको मेंटेन करके रखता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाता है ना। वायुरोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तन कहने का मतलब क्या हुआ? वायुरोधी बर्तन कहने का मतलब इस बात से जहाँ पर कोई भी वायु की उपस्थिति ना हो और वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, है कि नहीं। तो कहता है ना, जैसे आपके घर में अचार बनता है तो मम्मी क्या करती होगी, उसमें कड़ुआ तेल धर देती है। क्यों? क्योंकि वो वसा है और उसमें वसा का ऑक्सीजन उस पर अपना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। इसका नतीजा है कि वो 2-2, 3-3 साल तक उस अचार का अपने जीवन में हम उपयोग करते हैं। है कि नहीं? ऐसा बात, वही बात है। प्रकाश से दूर रहकर, प्रकाश रहेगा बस उस पर क्या करेगा, इतना अधिक इफेक्ट डाल देगा कि इसके बाद एक समय के बाद उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है जो हम अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। अब कहता है नोट में 1-2 चीज लिख दिए हैं, ये सभी क्या, ये कुछ पदार्थ है जो हमारे खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य करता है। वो चीज क्या हम बता रहे हैं, देखिएगा, BHA ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या लिखे हैं, पढ़ना है, सुनिए, देख पा रहा। BHA है, क्या है? ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल। देखिए 2-3 बार हम पढ़ दिए ना, आप ईमानदारी से पढ़िएगा। कहता है BHT, BHT का मतलब ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सीटाइलिन का उपयोग करके इसे भोजन में मिला देने से भोजन में उपस्थित वसा तथा तेल आसानी से उपचयित नहीं हो पाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर ऑक्सीजन चाहे कि हम यहाँ पर, जैसे सामान्य पदार्थों में होता है कि हम वहाँ पर ऑक्सीजन अपना प्रभाव डाल देता है ना, लेकिन कोई चाहे कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर सके, हम अपना प्रभाव दिखा दें, तो इतना जल्दी प्रभाव दिखाएगा लेकिन बहुत जल्दी जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। बात समझ रहे बात? वही हम बताने की कोशिश किए हैं। कहता है कि खाद्य पदार्थ वाले बर्तन या पैक से O2 को, O2 बोले तो ऑक्सीजन, क्या बोले हम, ऑक्सीजन, क्या चीज बोले हम, O2 बोले तो ऑक्सीजन के बारे में हम कह रहे हैं। और N2 गैस भर देते हैं, मतलब कहता है तुहट तुहट
एगो के हटा देता है, एगो के सटा देता है। तो ऑक्सीजन के हटा दिया मतलब अपचयन के उपचयन, तो हटा देगा तो वहां पर अपचयन होता है ना, और सटा देता है तो उपचयन होता है। ये बात याद रखेंगे। तो यही बात बोले हैं, वसा तथा तेल आसानी से उपचयित नहीं हो पाता है। वही बात ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस को हम क्यों भरते हैं? हमको ऑक्सीजन भी कोई दिक्कत है क्या? हाँ बिल्कुल दिक्कत है। ऑक्सीजन उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, जो हमारे जीवन में उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा अगर बात आ गई किसकी, ये नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन अक्रिय होता। अक्रिय मतलब उसके साथ कोई भी क्रिया नहीं कर सकता, उसे हम अक्रिय गैस के नाम से जो है जानते हैं। तो यही बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर लिख दे नाम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है ना। वही कहता है चिप्स के थैली में नाइट्रोजन बोल लेते N2। अच्छा, इसको सूचित करने के लिए हम आपको सिंबल भी पिछले वीडियो में बता दिए थे, जो वीडियो प्लेलिस्ट में है आप वहां देखिएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। N2 गैस को भर दिया जाता है। N2 बोले तो फिर नाइट्रोजन गैस को क्यों? क्योंकि आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि चिप्स के थैली में हम नाइट्रोजन गैस को क्यों भरते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। ऐसे अगला सेशन में भी इसके लिए हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। वहाँ पर हमको बताना क्या है, कहेंगे कि चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि वह उससे उपचयित होने से जो है बचाता है, अर्थात वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है। यही वजह है कि वहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।